यूपी ट्रिपल एससी में नए एग्जाम कैलेंडर की मांग होने लगी है। यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले क्या कोई भी भर्ती परीक्षा हो पाएगी या फिर नहीं। इसी तरह की अपडेट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर जो पुराना एग्जाम कैलेंडर को देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी परीक्षा इस एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक नहीं हो रही है और इसको देखते हुए एक नए एग्जाम कैलेंडर की मांग शुरू हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो जेईई 2018 की परीक्षा अक्टूबर में होनी थी, आज 25 अक्टूबर है और इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई है। केवल यहाँ पे ये जो सम्मिलित और अधीनस्थ का मुख्य परीक्षा है ये तो हो चुका है, लेकिन इसके अलावा ये जो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद वाला परीक्षा है इसको भी होना अभी बाकी है, जो कि सितंबर में ही होना था। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी परीक्षा जब एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक नहीं हो रही है तो क्या चांसेस हैं कि ये जो आगे पीईटी के आधार पे लेखपाल या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती आने वाली है ये इस एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक हो पाएगी। अगर आप देखेंगे तो जो जेईई की परीक्षा होने वाली थी इसमें इन्होंने एक नया विज्ञापन जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं इसका आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन देना एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन इस नोटिस पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ क्या लिखा गया है, इसके लिए जो अंतिम तिथि है 22/11/2021 रखा गया है, यानी कि लगभग एक महीना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कितने लोग ईडब्ल्यूएस में आवेदन करना चाहते हैं तो उनका परसेंटेज महज 20 से 30% होगा, लेकिन केवल 20% लोगों के लिए एक महीने का टाइम देना कितना सही है। जब आप कोई एग्जाम कराने जाते हैं तो 5 दिन पहले एग्जाम कैलेंडर जारी करते हैं, तो क्या ये 15 दिनों में नहीं हो सकता था? अगर नहीं हो सकता था तो यहाँ पे इतना बड़ा डेट क्यों जारी किया गया? यहाँ पे आयोग की मंशा साफ है कि ताकि चुनाव आयोग किसी भी तरह अपना काम करना शुरू कर दे और हमें ये कहने का मौका मिल जाए कि अब तो चुनाव आयोग परमिशन नहीं दे रहा है। जूनियर इंजीनियर परीक्षा को अगर वास्तव में आयोग कराना ही चाहता था तो यहाँ पे इस तरह भी किया जा सकता था कि इसके लिए ईडब्ल्यूएस का आवेदन लेने की डेट जारी कर दी जाए, 20 दिनों का समय दिया जाए और उसके साथ ही साथ एग्जाम डेट भी जारी कर दी जाए कि आपका जो 22 नवंबर है वहाँ तक आप इसका आवेदन करिए और उसके बाद नवंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में हम एग्जाम करा लेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है कि संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद ही आयोग के वेबसाइट पर इसके लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित की जाएगी। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं, यही प्रक्रिया लेखपाल में भी देखने को मिलेगी और आपके स्वास्थ्य कार्यकर्ता में भी। वहां पर भी अगर पीईटी का रिजल्ट आता है तो कम से कम 10 दिन बाद लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी होगा, 1 महीने का समय दिया जाएगा और उसके बाद बस चुनाव आयोग। देखिए, जहाँ पे बात की जा रही थी पीईटी रिजल्ट के बारे में, तो अगर पीईटी का रिजल्ट अक्टूबर के महीने में आ भी जाता है तो यहाँ पे कम से कम 1 महीने टाइम दिया जाएगा लेखपाल का आवेदन करने के लिए। जब 1 महीने में केवल आवेदन होगा उसके बाद एक बार एक नोटिस आएगी फोटो सही करने के लिए, तो कुल मिलाकर के इनका जो एजेंडा है 20 दिसंबर आने का वो आसानी से आ जाएगा और उस आधार पे उस कंडीशन में ना तो लेखपाल की परीक्षा हो पाएगी और ना ही जेईई की। जेईई की परीक्षा जो 2016 की है ये पुराने सरकार की है और ये सरकार पूरे 5 साल में इसमें बस एक ही उपलब्धि हासिल कर पाई है, इसमें ईडब्ल्यूएस का आवेदन शुरू करा के। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सरकार का विरोध पसंद नहीं आएगा, जाहिर सी बात है कि वो वीडियो डिसलाइक करेंगे। वीडियो डिसलाइक या फिर लाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे रियलिटी यही है कि जो पिछली 5 साल 6 साल की भर्ती है आप उसको नहीं करा रहे हैं और जब यहाँ पे विधानसभा का चुनाव सामने है तो आप उसमें एक नया फार्मूला शुरू कर दिए। अगर करना ही था तो आप चाहे तो कम से कम टाइम दे करके इस भर्ती परीक्षा को करा लें। कई सारे लोग ये तर्क देंगे कि पिछली सरकार ने कितनी परीक्षा कराई, आप उनके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? अरे जब पिछली सरकार ने भर्ती नहीं कराई तो आज उसकी स्थिति क्या है? आज जो सत्ता से बाहर है, तो क्या ये भी सरकार सत्ता से बाहर होने का सपना देख रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 5 साल या 6 साल की भर्तियां आयोग को इनको प्राथमिकता के आधार पर क्लियर कराना चाहिए था। सरकार हर साल विधानसभा और संसद में इतने कानून बनाती है, क्या एक कानून नहीं बना सकते कि कोई भी भर्ती जब जारी होती है तो इस सीमित समय में उसको पूरा करा लिया जाए? आप दिखावे के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर देते हैं और उसका पालन 1% भी नहीं कर पाते। यहाँ पे जो 5 साल या फिर 2 साल की भर्तियां पेंडिंग है उनमें आप क्या करेंगे? क्या जब इनका सिलेक्शन होगा तो आप इनको 5 साल बाद तक सैलरी देंगे? यहाँ पे जो इनका 5 साल समय बर्बाद हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस आधार पे देखेंगे तो अगर पीईटी का रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम दिन तक आ भी जाता है तो पूरे नवंबर भर इनका आवेदन होगा लेखपाल के लिए
उसके बाद कहीं जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए, और एक बार चुनाव आयोग काम करना शुरू कर दे तो उसके बाद कुछ भी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं, विधानसभा चुनाव 15 मार्च तक संभव। यहाँ पे 15 मार्च तक चुनाव करा लिया जाएगा, यानी कि दिसंबर के अंत या फिर जनवरी की शुरुआत में अधिसूचना जारी हो जाएगी। जब भी अधिसूचना जारी होगी आचार संहिता लागू मान लिया जाता है। चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, यहाँ पे पिछले बार के चुनाव 7 चरणों में हुए थे, इस बार भी कुछ उसी तरह देखने को मिलेगा। लगभग 1.5 से 2 महीने लगेंगे, और जब नई सरकार आएगी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो लगभग 1 साल तक कोई भी इन वैकेंसी की तरफ मुंह उठा के नहीं देखेगा। जाहिर सी बात है, सरकार जो चाहती थी वो लगभग होने वाला है। यहाँ पे अगर यही स्थिति रहे तो चुनाव के से पहले आपको कोई भी परीक्षा होती नहीं दिखेगी। सब परीक्षाएं चुनाव आयोग के चलते रोक दी जाएंगी। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि चुनाव से पहले किसी भी भर्ती परीक्षा के होने के चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं, क्योंकि जब से आचार संहिता काम करने लगेगी आप कोई भी परीक्षा नहीं करा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।